पटाखा की बात अगर हम करें तो पटाखा जो है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण करता है। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। बहुत बड़ी मतलब कि गंभीर समस्या है कि कैसे प्रदूषण को रोका जाए। प्रदूषण जो है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग की जानें जा रही है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कहलाता है पूरे विश्व में। और भारत में कम से कम 42 ऐसे शहर हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स और जहाँ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो कहते हैं मैटर जो 2.5 माइक्रोन का होता है उससे कम है। यानी अब दिन पर दिन अस्पताल में की जो रिपोर्ट है पैन इंडिया के हिसाब से सांस संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है, हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर की संभावना बढ़ रही है, मनोवैज्ञानिक मतलब समस्याएं बढ़ रही है। तो ये मतलब कि अब इस पर अगर दीपावली में जब इसकी अचानक वृद्धि हो जाती है क्योंकि क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, उसके बाद ये जो पटाखे हैं, फायरवर्क्स हैं, छोड़े जाते हैं, बड़ी करोड़ों अरबों रुपए का ये इंडस्ट्री है ये। तो उसकी वजह से प्रदूषण जो इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 से नीचे होना चाहिए। अगर 100 से नीचे है तो वो हेल्दी है और 100 से ऊपर है तो आपको अनहेल्दी है, मतलब अनसेफ है। और आज बिहार में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना और दिल्ली, मतलब कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता जो है उसकी नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत में हम लोग एक विशेष कार्यक्रम जो है बनाते हैं, स्वस्थ भारत की कामना करते हैं और भारत ही क्यों पूरे विश्व के जो है स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग हमेशा चिकित्सक से बातचीत करते रहते हैं। अभी सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है, इसे लेकर जो है कई प्रकार की खास करके पटाखों को लेकर के, ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, बच्चों में किस तरह की बीमारी हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं, तो दीपावली में किस तरीके से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और बच्चे जो है आपके सुरक्षित रहे क्रैकर्स से, पटाखों से, तो इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे वरीय चिकित्सक जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरुण शाह, उनसे बातचीत करेंगे। आज वो हमें बताएंगे कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से जो है सुरक्षित रखें और बेहतर दीपावली मनाएं और खुशहाल दीपावली मनाएं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी। आप सभी दर्शकों को हमारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग के घर में सुख और शांति हो और प्रॉस्पेरिटी हो। सर, अभी जो ये दीपावली आ रही है, पटाखों को लेकर के बच्चों में जो है सर, वो मतलब किन किन तरह की समस्याएं आती हैं, उसका क्या निराकरण है, कई बार चोटिल भी हो जाते हैं बच्चे, तो इन सब विषयों पे आज जो है आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को और बताएं कि सबसे पहले तो सर ये जो पटाखों को लेकर के जो ये मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वो कितना असर करता है बच्चों पे। और देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पटाखा दीपावली में कितना प्रासंगिक है। जी। जब इतिहासकारों ने कहा है, जैसे जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार 7000 साल पहले जब प्रभु राम रावण को मारकर और 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दीप से प्रज्वलित किया, उससे उसको मतलब सजाया, रंगोली बनाई और खुशियाँ मनाई, उत्सव मनाए, जश्न मनाए किए, क्योंकि वे दीपावली जो है वो सिंबलाइज करता है अंधेरे पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। और इसका मतलब यही हुआ और सदियों तक दीपावली जो है इसी तरह मनाया जाता रहा, जिसमें पटाखे नहीं थे, सिर्फ दीप था। दीप लोग जलाते थे, मट्टी के का जो दिया होता है उसमें सरसों का तेल और घी वगैरह या जो भी उपलब्ध है, तो उससे सारा मतलब कि वातावरण जो है एक अपने आप में
काफ़ी मतलब कि प्रकाशमय हो जाता था। दीपावली के आने पर कीड़े मकोड़े की संभावना बढ़ जाती है, उसमें वो मर भी जाते हैं। तो इस तरह से वो इकोलॉजिकली बहुत अच्छा था। अब आइए कि पटाखा कब से शुरू हुआ। तो अभी तक ये इतिहासकार इस बात का मानना है कि गन पाउडर यानी बारूद की खोज सबसे पहले चाइना के लोगों ने की 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में चाइना ने जब खोज की तो सारे विश्व में बारूद के बारे में लोगों को जानकारी हुई। भारतवर्ष में जब मुगल साम्राज्य, जैसे प्रसिद्ध जो इतिहासकार है पीके गोरे, उनका कहना है कि 16वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ तो सबसे पहले पानीपत की लड़ाई में जो मुगल साम्राज्य उस समय के थे, उन्होंने मतलब कि गन पाउडर का यूज किया, लड़ाई में युद्ध में इसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद कई सौ साल तक मुगल साम्राज्य ने होली को जश्न त्योहार के रूप में दिवाली को जश्न मतलब कि त्योहार के रूप में इन लोगों ने पटाखे की परंपरा शुरू कर दी। तो पटाखे की परंपरा 16वीं शताब्दी की पहले नहीं थी। ये जब गन पाउडर यानी बारूद बना, और बारूद बनने के बाद ही हुआ। तो अब आप देखिए कि सदियों तक जो परंपरा को हम निभा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं मतलब कि इसका कोई औचित्य नहीं है कि हमने उसको शामिल कर दिया। और उसके बाद से ये प्रथा जो है वो चली आ रही है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये शुरुआत हुई। अब आइए कि पटाखा की बात अगर हम करें तो पटाखा जो है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण करता है। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़ा एक चुनौती है, बहुत बड़ी मतलब कि गंभीर समस्या है कि कैसे प्रदूषण को रोका जाए। प्रदूषण जो है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जानें जा रही है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कहलाता है विश्व में। भारत में कम से कम 42 ऐसे शहर हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स और जहाँ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो कहते हैं मैटर जो 2.5 माइक्रोन का होता है उससे कम है। यानी अब दिन पर दिन अस्पताल में की जो रिपोर्ट है पैन इंडिया के हिसाब से सांस संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है, हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर की संभावना बढ़ रही है, मनोवैज्ञानिक मतलब समस्याएं बढ़ रही है। तो ये मतलब कि अब इस पर अगर दीपावली में जब इसकी अचानक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, उसके बाद ये जो पटाखे हैं, फायरवर्क्स हैं, छोड़े जाते हैं, बड़ी करोड़ों अरबों रुपए का ये इंडस्ट्री है ये। तो उसकी वजह से प्रदूषण जो जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 से नीचे होना चाहिए। अगर 100 से नीचे है तो वो हेल्दी है, और 100 से ऊपर है तो आपको अनहेल्दी है, मतलब अनसेफ है। और आज बिहार में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना और दिल्ली, मतलब कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता जो है उसकी काफी गिरावट आई है जी। तो आज जरूरत है कि हम प्रदूषण से बचें, प्रदूषण को कम करें, न कि प्रदूषण को बढ़ावें। आज बच्चों में बीमारी देख रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस संबंधी समस्याएं देख रहे हैं। दीपावली का मौसम आने के बाद और भी ज़्यादा कुछ, सिर्फ यही नहीं, धुएं की वजह से ये बारूद में जो धुआं निकलता है उस धुएं में बड़े जहरीले मतलब चीज़ होती है कि जहरीला केमिकल्स होता है, और जैसे क्रोमियम है, कैडमियम है, सल्फर है, लेड है, जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके पूरे बड़े गंभीर परिणाम होते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर। तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो धुआं है कितना जहरीला है, और खास करके बच्चों में, बूढ़ों में, गर्भवती महिलाओं में। तो इसलिए आज मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इस पर आप लोग जरूर मतलब कि सोचिए
कई स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट्स में इसको बैन भी कर दिया है, जैसे एनसीआर में बैन किया हुआ है। कई स्टेट्स में है कि 8 से 10 के बीच में मतलब कि आप पटाखेबाजी या आतिशबाजी कर सकते हैं। कई स्टेट्स में ये कहा गया कि अगर कर भी सकते हैं तो इको फ्रेंडली यानी ग्रीन क्रैकर्स जो उपलब्ध है, जिसमें आपको बारूद नहीं है, अगर वो आवाज़ होगी लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि ये कागज़ निकलेगा। तो इस पर हमको गंभीर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हम इस प्रदूषण जिसको हमको चाहिए कि सबको मिल करके इस जो जहरीली हवा को हम लोग से रोजाना मतलब कि अपने फेफड़े में ले जाते हैं और उसके गंभीर परिणाम हो रहे हैं। तो कहीं भी जश्न में ऐसा नहीं हो कि मतलब कि, और दूसरी बात है कि काफ़ी लोग बर्न से यानी कि पटाखे से हजारों हजार लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। बहुत लोग की आंखें चली जाती है। वो जो अनार बम होता है ना, अनार बम, उसको जब जलाने के चक्र में क्या होता है कि लोग उसका मुंह और अपना मुंह सामने कर देते हैं, वो अचानक ब्रश करता है। तो सबसे ज़्यादा इंजरी जो है ये सब बम से होता है, अनार बम से होता है। तो ये जिसमें बारूद है जो अचानक विस्फोट करता है, विस्फोट होता है तो लोगों में क्या होता है कि एक्साइटमेंट होता है, बहुत लगता है कि अरे वाह, एक्साइटमेंट होता है। तो एक्साइटमेंट के बाद क्या होता है कि रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, हृदय रोग, कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, बच्चों में सर्दी खांसी वगैरह या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दम फूलने की बीमारी हम लोग अक्सर देखते हैं। तो सर ये जो बात कर रहे थे बच्चों में सर क्या प्रभाव होता है, ये जो हो रही है किस तरह की बीमारी जो है सर? बच्चों में देखिए, मैंने कहा कि बच्चों में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है कि वो श्वास संबंधी समस्या हो रही है। उसके बाद बच्चों में देखा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक भी समस्या हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से देखा गया है कि बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात में सो नहीं पाते, वो मतलब कि टेंस हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट्स जो लोग पालते हैं, वो मतलब कि पटाखे की आवाज़ से बहुत मतलब कि विचलित हो जाते हैं। उससे ज़्यादा छोटे बच्चे भी बहुत विचलित हो जाते हैं, अचानक वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उनमें भी वो स्ट्रेस और एंजाइटी शुरू हो जाती है कि आखिर मेरी आवाज़ किस टाइप की। तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और ये इसके शरीर पर इसके फिजियोलॉजिकल जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो निश्चित रूप से या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। और प्रदूषण जो बढ़ता है उसकी वजह से बच्चों में सांस की बीमारी में अचानक वृद्धि होती है। पटाखों से जो समस्या होती है वो बर्न की समस्या होती है, जलने की समस्या होती है, उसमें भी अचानक वृद्धि हो जाती है। और एक और बड़ी भारी समस्या है कि किसी बच्चे को पहले से अगर सांस लेने वाली बीमारी जिसको कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग उसको आस्थमा है, दम्मा है, तो इस सीजन में खास करके जब मौसम बदल रहा है और जाड़े की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, और दीपावली के मौसम पर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज़्यादा उसकी ज़्यादा इससे प्रभावित होती है। कई बार बच्चे सर पटाखों का उपयोग करते हुए जल जाते हैं, चोटें लग जाती हैं सर। तो एक तो उपयोग ना करें, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे वातावरण को हानि अपने शरीर को भी है, बच्चों को भी है, बुजुर्गों को भी है। लेकिन अगर होता है तो सर उसके बाद प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या, ऐसा करना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल सही है आपने कहा कि हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे अपने बच्चों को बचाएं या अपने खुद को भी बचाएं। तो बच्चों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पटाखा जो अगर आतिशबाजी होती है तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो, वो खुद से नहीं करें, वो गार्जियन के सुपरविजन में, उनकी निगरानी में करें, पेरेंट्स की निगरानी में करें, वो अपनी दूरी बना के रखें। और दूसरी बात है कि अगर आवाज़ काफ़ी तेज़ है तो ईयर प्लग रखें, कान में रुई लगा के रखें, ताकि कभी ऐसा नहीं कि बहरापन हो जाए अचानक बम के फूटने से। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा रिपोर्टेड है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूट मतलब कि साउंड की इंटेंसिटी जो होनी चाहिए 55 डेसिबल से नीचे, लेकिन पटाखे में 155 से ज़्यादा डेसिबल की इंटेंसिटी होती है। और कभी कभी अगर उससे 200-300 डेसिबल से ज़्यादा हो गई, जिसको कहते हैं बम का फूटना, तो हो सकता है कि कान का पर्दा फट जाए। अच्छा। ये हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, बहरापन होता है। तो ज़रूरी है कि सब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी है कि बच्चों को आतिशबाजी में से दूर रखिए।
आतिशबाजी अगर घर में करते हैं तो ओपन प्लेस में कीजिए। तीसरा है कि गार्जियन अपने सुपरविजन में, देख रेख में करें। बिल्कुल कोई भी और जहाँ तक हो सके इको फ्रेंडली, जिसको कहते हैं ग्रीन क्रैकर्स, वो अभी मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें कि जिससे कोई नुकसान नहीं होता, ना तो प्रदूषण का नुकसान होता है, ना बर्न होता है उससे। तो इको फ्रेंडली जो है क्रैकर्स है उसको आप लोग यूज कीजिए। चौथा है कि अगर आपने बारूद वाला अगर ये क्रैकर्स फायर आर्म्स अगर इस्तेमाल किया है तो जरूरी है कि आप वहाँ पर जहाँ पर इस्तेमाल करें वहाँ एक बाल्टी पानी रखिए, फर्स्ट एड बॉक्स रखिए। पानी का सबसे बड़ा रोल क्या है कि अगर किसी को जलता है हाथ या पैर या कहीं पे भी किसी शरीर के किसी भी हिस्से में, तो तुरंत पानी में हाथ को डुबा दीजिए, पैर को डुबा दीजिए, या मतलब रनिंग वाटर में उसको कम से कम 5 से 7 मिनट अगर उसको पानी में रखेंगे तो बर्न की इंटेंसिटी घटेगी, जलने का प्रभाव कमेगा, उसको थोड़ा आराम भी मिलेगा। फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए रखना जरूरी है कि कोई कट इंजरी हो गया तो आपने बैंडेड लगा दिया, आपने अगर जला हुआ है तो उस पर बर्नॉल वगैरह लगा दिया, आपने बैंडेज उसके बाद ये फर्स्ट एड बॉक्स और एक बाल्टी पानी रखें, ताकि कि अगर उस समय ये नहीं हो कि जरूरत अफरा तफरी का माहौल हो जाए। इसलिए जरूरी है कि ये अगर सबसे जरूरी तो यह है कि जिसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कोशिश करना है कि सबसे दूर रहे। और ये आजकल देखा जा रहा है कि अभी का जनरेशन में ये पाया जा रहा है कि लोग सेल्फ इम्पोज बैन कर रहे हैं, खुद कहते हैं कि आजकल के जनरेशन कहता है नहीं हम पटाखेबाजी नहीं करेंगे। ये खुद बड़ी बात है, खुद आगे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम पटाखा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, हम नहीं जलाएंगे पटाखों को, या चलाएंगे हम आतिशबाजी। इस दो कारण से नहीं करेंगे, इससे प्रदूषण होगा, दूसरा कि हमारे बच्चों को खतरा होता है, जलने का खतरा होता है, चोट लगने का खतरा होता है। बच्चे जो है जब आवाज़ से बहुत जोर से भागते हैं, गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सर ये क्रैकर्स जो जलते हैं, पटाखों की जो आवाज़ होती है वो वातावरण में सर बहुत ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है, इससे होने वाले प्रभाव और उसका बचाव, सर ये दोनों बात बताया ताकि दर्शकों को इसका लाभ मिल सके। मैंने अभी वायु प्रदूषण के बारे में कहा कि प्रदूषण 2 तरह का होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जी, ध्वनि प्रदूषण भी राष्ट्रीय समस्या है। इतना घर के बाहर में कोलाहल मचा रहता है, जितना जो कि अगर उसकी वजह से निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में देखा जा रहा है कि खास करके दीपावली के मौसम में और भी मतलब कि इसकी स्थिति खराब होती है, जबकि कोलाहल और बढ़ जाता है 2 कारणों से, पटाखेबाजी से और संगीत से। लोग डीजे चलाते हैं, आजकल डीजे भी कल्चर में, डीजे कल्चर में आ गया, तो लाउड खूब म्यूजिक चलता है, खूब तेज ध्वनि से चलता है। तो इसका कोई मतलब कि वो लोग तर्कसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है कि आप ये इतनी तेज आवाज़ से क्यों, मतलब किसको अगर आपको सुनना है तो घर में आप म्यूजिक सुनिए, आप आनंद लीजिए, आप उत्सव मनाइए, आप खुशी से आप त्योहार मनाइए, प्रसन्न रहिए। बाहर में डीजे लगा दिया, जोर जोर से आवाज़ हो रही है, उस पर पटाखा चल रहा है, बम चल रहा है। इस आवाज़ से, ध्वनि प्रदूषण से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसमें नंबर 1, जैसे ही तेज ध्वनि से क्या होता है कि अचानक क्या होता है कि शरीर में बहुत तरह के जो ऑर्गन्स है सब पर, खासकर हार्ट की गति बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन की गति, सांस की गति बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट होता है, सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को हृदय का घाव जिसको कहते हैं हार्ट अटैक भी हो सकता है। बहुत लोग को स्ट्रेस होता है, इस सबसे अनिद्रा होती है, इंसोमिया होता है, सो नहीं पाते, रात भर नहीं सो पाते, आवाज़ से इतनी ज़्यादा क्यूमुलेटिव साउंड होती है। मैंने पहले भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आवाज़ जो है 55 डेसिबल से अगर नीचे है तो वो सेफ माना जाता है। एक बम का जो इंटेंसिटी है वो 155 से डेसिबल से ज़्यादा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। सामान्य से 3 गुना हो गया, सामान्य से 3 गुना क्या 10 गुना भी हो जाता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव होता है ना, हर घर गली मोहल्ले में सब लोग एक साथ आतिशबाजी करते हैं। तो
ध्वनि प्रदूषण जो है स्लो किलर है। एयर पोल्यूशन भी स्लो किलर है, मतलब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इससे बहुत लोग की जान जा रही है। हम ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से देखा जा रहा है कि उनको लंग का कैंसर हो रहा है। मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं बढ़ रही है, उसमें अगर दीपावली में अगर हम लोग अगर अंकुश लगाते हैं, सिर्फ हम दीपावली मनाए प्रकाश का, रोशनी का, दिए का, जो कि इकोलॉजिकल ही बहुत अच्छा है, ना कि हम बत्ती मतलब कि क्रैकर्स छोड़े या चाइनीज में जो बल्ब है, इस सब को जलाने का कोई तुक नहीं है। आप खुशियाँ तभी मिलती जब खुशियाँ हम बांटते हैं। किसी को परेशान करके खुशी नहीं बांट सकते, जोखिम लेकर के हम खुश नहीं रह सकते। कोई जरूरी नहीं है कि इतना जोखिम लिया जाए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रदूषण कम करने के लिए न केवल दीपावली बल्कि पूरे राउंड द ईयर इस पर आत्मचिंतन करें कि हम कैसे प्रदूषण को कम करें। और सरकार को भी इस मार्ग में निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए। प्रदूषण का मेन कारण तो ये होता है, हमारे यहाँ जो मिट्टी है उसके धूल कण काफी उड़ते हैं। हवा चलती है तो देखते होंगे ये काफी धूल कहते हैं, ये धुआं जो चलता है और ये धूल का अंदर जो चलता है अंदर चलता है, तो ये मट्टी जो है इसकी बनावट हमारे यहाँ इस टाइप की है कि काफी ज्यादा मतलब हवा की वजह से मट्टी जो हमारे यहाँ की अलग टाइप की। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन, आज इतना खचाखच व्हीकल्स, इतना शहर का माहौल ऐसा है कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गाड़ियाँ रोज हजारों में निकल रही है। वेहिकुलर एमिशन जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का कारण है। तीसरा कि बेलगाम जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर मतलब कोई विजिलेंस नहीं है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से भी मतलब कि अब स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया जा रहा है। नतीजा है कि इस समय मुजफ्फरपुर भी कभी कभी आ जाता है हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी। तो हमें जरूरी है कि सरकार को जरूरी कि इस पर मतलब कि सख्त कानून बनाए, प्रिकॉशंस ले, ताकि लोगों का जो बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य है उसको हम लोग बेहतर बना सकें। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जनमन भारत एक बड़ा विश्वसनीय चैनल है, और इसमें जो रिपोर्ट्स आती है वो बहुत ही मतलब कि समाज के हित को देखते हुए बड़ी मतलब कि विश्वसनीयता इसकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जितने जो हमारे श्रोतागण हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको पहले और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल का फायदा उठे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुषा, जिन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से होने वाले क्या क्या समस्याएं हैं, जिसमें बच्चे आपके प्रभावित होते हैं, बुजुर्ग प्रभावित होते हैं, और पूरा देश और पूरा विश्व भी प्रदूषण से परेशान है। इस प्रदूषण पर हम लोग कैसे रोक लगा सकते हैं, किस तरीके से सरकार पहल करे और किस तरीके से हम पहल करें। तो इसी सब कड़ी में हम अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, उनसे जानेंगे कि कैसे हम अपने देश को स्वस्थ रखें और विश्व के स्वस्थ होने की कामना कर सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड,
सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।